स्वागत है आपका एसपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। सीमा विवाद पर राहुल ने सरकार पर दागे 3 सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलएसी पर चल रहे इंडिया चाइना टेंशन के बीच चीनी सैनिकों के पीछे हटने के लिए सहमति बनने के संबंध में मंगलवार को सवाल किया कि सरकार की तरफ से पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया और सरकारी बयान में गलवान घाटी पर भारत की संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। राहुल गांधी ने ट्वीट में 3 सवाल पूछे हैं, जिसमें से पहला है कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। दूसरा सवाल है कि हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया। और आखिरी सवाल है कि गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस ट्वीट पर। लेकर चीनी सरकार के साथ चल रहे हमारे विवादों को लेकर कांग्रेस नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर मोदी सरकार के सामने कई अहम सवाल खड़े किए गए हैं और आज भी जो ट्विटर पर माननीय श्री राहुल गांधी जी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि चीनी सेना के पीछे हटने की जो बात और जो सहमति बनी है, उस सहमति में ये बात क्यों नहीं हुई कि जो पूर्व की यथास्थिति है वो यथास्थिति बनाई जाए, वो यथास्थिति बनाई जाना चाहिए। मोदी सरकार ने ये सहमति क्यों नहीं बना पाई, इस पर जो राहुल गांधी जी ने एक सवाल खड़ा किया है, वो आज देश की आम जनता की भावना है और आम जनता ये चाहती है कि पूर्व की यथास्थिति बहाल हो। दूसरा एक अहम सवाल माननीय श्री राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 20 हमारे शहीद सैनिक हैं, जिनकी निर्ममता के साथ में जो कायराना हरकत चीनी सैनिकों के द्वारा की गई, उसको लेकर भारत सरकार ने अब तक चीनी सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं कर पाई है। मोदी सरकार इसमें देश के सामने इस वस्तु स्थिति को क्यों नहीं रख पा रही है। और ये जो एक अहम सवाल है कि हमारे जो 20 सैनिकों की निर्ममता के साथ में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उसको लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन सरकार को हम कटघरे में खड़ा क्यों नहीं कर पाए और हमने अभी तक चीन से ये सवाल क्यों नहीं किया है। हमेशा राहुल गांधी विदेशियों के कारण कुछ भी ट्वीट करते रहते हो, देश के प्रति हमेशा अविश्वास पैदा करते हैं। हमेशा कभी चीन का पक्ष लेके बोलते हैं, कभी चाइना का पक्ष लेके बोलते हैं, कभी पाकिस्तान का पक्ष लेके बोलते हैं, कभी नेपाल का पक्ष लेके अपने भारत में शहीदों का हमेशा अपमान करते हैं। ये ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस देश में अपनी भारत की भूमि पर ऐसा लगता है कि विदेशी एजेंट के रूप में भारत के लिए कार्य करते, हमेशा सेना का मनोबल दिलाते हैं और भारत को हमेशा सम्मान की दृष्टि से पूरा वर्ल्ड देखता है। और मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना देती है। और इसी परिस्थिति में चीन अभी कोरोना की महामारी में पूरे वर्ल्ड में गिरा हुआ है। वर्ल्ड का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हरकत चाइना करता है और चाइना से बढ़कर हमारे यहाँ के जो विरोधी लोग हैं इस देश में विरोध करते हैं। ऐसा लगता है कि ये भारत के लिए काम नहीं करते, विदेशों के लिए काम करते हैं। और जिस प्रकार का हमेशा प्रश्न उठाते हैं हमारे विरोधी, जो विशेष तौर पे ये राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि चाइना से ही कुछ साठगांठ करके इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं कि देश की जनता और सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश की जनता ने इनको सबक सिखाया है, भविष्य में भी इनको सबक सिखाएंगे। और इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत सरकार और पूरा राष्ट्र हर तरह का जवाब देने के लिए, हर देश नीति की सफल बनाने के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा तैयार है। पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ हैं और भविष्य में भी
मोदी जी के साथ में रहेंगे।